बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिज़िक्स विद सर ज़ैन। बेशक इज़्ज़त और ज़िल्लत खुदा ताला रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में है। वो जिसे चाहे नवाजे, वो जिसे चाहे उसे ले ले अपनी आजमाइश के मुताबिक। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th के लिए। चैप्टर का नेम है SHM एंड वेव्स। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट्स करें। आज का टॉपिक जो हमने इस वीडियो में डिस्कस करना है वो हमारे पास है डैम्ड ऑसिलेशन। क्या टॉपिक है हमारे पास? डैम्ड ऑसिलेशन। ऑसिलेशन का एक दूसरा वर्ड भी होता है, हम जिसे कहते हैं वाइब्रेशन। क्या कहते हैं? वाइब्रेशन कहते हैं। अब ये वाइब्रेशन क्या होती है? जब कोई भी चीज़ अपना एक साइकिल, एक चक्कर मुकम्मल कर ले, यानी यहाँ से चलना स्टार्ट हुई है, फॉर एग्जांपल यहाँ गई है और फिर वापस यहाँ से वापस यहाँ तक आ गई, तो ये इसका एक चक्कर मुकम्मल हो गया, जिसे हम कहते हैं वाइब्रेशन। क्या कहते हैं? वाइब्रेशन कहते हैं। ऑसिलेशन और वाइब्रेशन दोनों का मतलब ही सेम होता है। अब यहाँ पे हमने आज डिस्कस करना है वो है डैम्ड ऑसिलेशन। डैम्ड का मतलब है या डिसअपियर कर देना। क्या कर देना? गायब कर देना। गायब कर देना या ख़त्म कर देना, ठीक है, वो क्या कहलाता है? डैम्ड होता है। अब ये लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है ऑसिलेशन के साथ, तो हम इसीलिए इसे कह रहे हैं डैम्ड ऑसिलेशन। जब आप सिंपल पेंडुलम की बात करते हो, किसकी बात करते हो? सिंपल पेंडुलम की। तो उसमें आप क्या एक चीज़ देखते हो कि जब वो मूव करता 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 यानी वाइब्रेट करता करता क्या हो जाता है? स्टॉप हो जाता है। ये मेरे पास पेंडुलम है, ठीक है, ये वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है, ये वाइब्रेट करता करता क्या हो जाएगा? खुद ब खुद स्टॉप हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसके ऊपर कौन सी ऐसी फोर्स लगी जो कि इसके वाइब्रेशंस को रोक दिया? तो बेटा हवा, एयर रेजिस्टेंस एक ऐसी फोर्स है जो क्या करती है? इनकी वाइब्रेशंस को स्टॉप कर देती है। खुद ब खुद तो ये स्टॉप नहीं हुए, इन्हें कोई ना कोई चीज़ इनकी जो मोशन में रुकावट पेश कर रही है, जो इन्हें रोक रही है, वो एक फोर्स है। हमने उसको क्या नेम दिया हुआ था? रेजिस्टिंग फ्रिक्शन ऑफ फोर्स या रेजिस्टिव फोर्स हम उसे कहते हैं। रेजिस्टिव फोर्स यानी मज़ाहमत की फोर्स हम जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ पे मज़ाहमत की फोर्स किसने लगाई? वो एयर ने। अब इस एयर ने क्या किया? इस पेंडुलम को मूव करते यानी इसकी वाइब्रेशंस को तोड़ दिया, रोक दिया। आहिस्ता 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 ये क्या हो जाएगा? आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्पीड को कम कर देगा। आपने इसी तरह एक बेल देखी होगी। क्या देखी होगी? बेल। ये इस तरह की क्या लगी होती है? एक बेल होती है। जब ये टल्ली वाइब्रेट करती है, यानी जब ये वाइब्रेट करती है, तो एक मतलब हमें से जब हिला देते हैं, जैसे मूव करवाते हैं, तो ये एक वाइब्रेट करते 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 क्या होती है? रुक जाती है। यानी पहले इसका डिस्टेंस ज़्यादा ज़्यादा, फिर आवाज़ आहिस्ता 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 क्या होती है? कम हो जाती है। अब इसे भी क्या हुआ? ये कैसे स्टॉप हुई? तो वह यहाँ पे भी क्या अप्लाई हुआ? यहाँ पे भी हमारी एक रेजिस्टेंस की फोर्स अप्लाई होती है, रेजिस्टिव फोर्स। अब वो फोर्स कौन सी थी? वो हवा की एक फोर्स थी। वो कौन सी फोर्स थी? हवा की एक फोर्स थी। तो डैम्ड क्या करती है? डैम्ड ऑसिलेशन से क्या मुराद है? ये ऑसिलेट को गायब कर देती, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता वाइब्रेशंस को कम कर देती, ठीक है, ये होती है डैम्ड ऑसिलेशन। तो इसके डेफिनेशन हम कैसे करेंगे? कहते हैं ऑसिलेशन ऑफ सिस्टम इज प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स या फिर द कंटिन्यूस डिक्रीज ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटर इज कॉल्ड डैम्ड ऑसिलेशन। इज कॉल्ड डैम्ड ऑसिलेशन। यानी किसी भी सिस्टम की जो ऑसिलेशन हो वो डिक्रीज हो जाए, किसकी वजह से? रेजिस्टिव फोर्स की वजह से। या फिर किसी भी सिस्टम का जो एम्पलीट्यूड है वो क्या हो जाए? आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाए, हम उसको क्या कहते हैं? और डैम्ड ऑसिलेशन कहते हैं। और डैम्ड ऑसिलेशन ही किसकी वजह से होता है? एक रेजिस्टिविटी फोर्स की वजह से। रेजिस्टिव फोर्स क्या होती है? जो कि इज्साम की जो ऑसिलेशन है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या कर देती है? कम कर देती है। तो ये हमने पढ़ी कुछ एग्जांपल्स। ये आइडियल सिस्टम्स होते हैं। यहाँ पे लफ्ज़ लिखा हुआ आइडियल। आइडियल से क्या मुराद है? आइडियल से मुराद है कि किसी ऐसी चीज़ में जिसमें कोई ना कोई खामी ना मौजूद हो, यानी कि इसमें खूबियाँ ही खूबियाँ मौजूद हो,
ठीक है, वो आइडियल सिस्टम होता है। अब इसमें खूबी से क्या मुराद है कि देखो एक बार इसे वाइब्रेट करना शुरू कर दिया, अगर ये मुसलसल वाइब्रेट करता रहता तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं होना था, हमारे सुनने के लिए, ये हमें ये इसका इफेक्ट जो था वो अच्छा नहीं होना था। तो एक बार हमने वाइब्रेट कर दिया तो क्या हम इसे हाथ से रोकते हैं? अगर इसे हम हाथ से रोकते होते तो ये इसकी खूबी नहीं थी होनी, ये इसकी खामी होनी थी। ठीक है, इस बेल की क्या होनी थी? खामी, क्योंकि खुद ब खुद नहीं रुक रही, हमें इसे रोकने के लिए हम खुद एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ऐसे ही है। अब देखो यहाँ पे फिर ये बेल कैसे रुक जाती है? वो बेल किसकी वजह से रुकती है? एयर रेजिस्टेंस की वजह से। हवा उसे क्या कर देती है? उसकी मोशन को रोक देती है। ऐसे सिस्टम क्या कहलाते हैं? आइडियल सिस्टम, जिसमें कोई ना कोई खामी ना मौजूद हो, सिर्फ क्या हो? खूबी मौजूद हो। अब यहाँ पे एक लफ्ज लिखा हुआ है डैम्पिंग फोर्स। क्या लफ्ज लिखा हुआ है? डैम्पिंग फोर्स। इसकी डेफिनेशन कुछ यूँ की जाती है, कहता है रेजिस्टिव फोर्स रिड्यूसेस द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एज टाइम पासिस। कहता है वक्त गुजरने के साथ साथ जो रेजिस्टिव फोर्स है वो किसी भी सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी को क्या कर देती है? कम कर देती है। दिस रेजिस्टिव फोर्स इज कॉल्ड डैम्पिंग फोर्स। फॉर एग्जाम्पल, आपके हाथों ने इसे मूव करवाया, मोशन में भी है और ये अपनी पोजीशन भी चेंज कर रहा है, यानी मेरी पोजीशन कभी इधर जाएगा कभी इधर, और ये मुसलसल क्या करता रहेगा? रोटेट। तो मैकेनिकल एनर्जी कौन सी एनर्जी होती थी? जिसमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों मौजूद हो, हम उसे क्या कहते हैं? मैकेनिकल एनर्जी। और इसकी डेफिनेशन कुछ यूँ भी की जाती है, द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बोथ ऑफ पोजिशन एंड मोशन इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। तो यहाँ पे देखो मूव भी करेगा और ये इसकी पोजिशंस भी चेंज होगी, तो लिहाजा इसके अंदर कौन सी एनर्जी है? मैकेनिकल एनर्जी मौजूद है। तो डैम्पिंग फोर्स से क्या मुराद है? डैम्पिंग फोर्स से मुराद है रेजिस्टिव फोर्स रिड्यूसेस द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एज टाइम पासिस। दिस रेजिस्टिव फोर्स इज कॉल्ड डैम्पिंग फोर्स। हम इसे क्या कहते हैं? डैम्पिंग फोर्स भी कहते हैं। अब यहाँ पे एक ग्राफ आपको नजर आ रहा है। हमने क्या कहा था कि ऑसिलेशन, डैम्प क्या करती है? ऑसिलेशन को आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस कर देती है, कम कर देती है। फॉर एग्जाम्पल ये इसी का ये पेंडुलम का ले लें या बेल का ले लें, हमारे पास कोई ये ग्राफ है, ठीक है, इसका डिस्प्लेसमेंट, इसका एम्पलीट्यूड यहाँ पे शो किया हुआ है। पहले शुरू में एम्पलीट्यूड क्या हुआ? बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा, आहिस्ता 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 क्या हो गया है? कम हो गया। आहिस्ता आहिस्ता क्या हो गया है? रुक गया है, यानी कम हो गया, यानी उसकी जो ऑसिलेशन वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जा रही है? गायब होती जा रही। क्या होती जा रही है? हमारे पास यहाँ पे गायब होती जा रही। तो ये किसकी वजह से हो रही है? ये एक रेजिस्टिव फोर्स की वजह से हो रही है, जो कि इसकी एम्पलीट्यूड या फिर इसके ऑसिलेशंस को क्या कर रही है? आहिस्ता आहिस्ता कम कर रही। अब हम इसकी डैम्प्ड ऑसिलेशन की एक एप्लीकेशन को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन की यहाँ पे जो एक एप्लीकेशन है, यानी ये कहाँ पे एप्लीकेबल होता है, कहाँ पे लागू होता है, वो है हमारे पास है शॉक ऑब्जॉर्बर। शॉक जिसे हम कहते हैं झटके, ठीक है। और ऑब्जॉर्बर का क्या मतलब होता है? जज़ब करना। ऐसे ही है, यानी इसने क्या करना है? इस जो भी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होगा, बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट का नेम है जिसे हम कहते हैं शॉक ऑब्जॉर्बर। यानी इसे क्या करना है? इसने झटकों का क्या करना होता है? अब्जॉर्ब करना होता है। ये होता है कैसे? कुछ बनाने की कोशिश करता हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास एक इसका लगा होता है पिस्टन। क्या लगा होता है यहाँ पे? एक हमारे पास एक पिस्टन लगा होता है, ठीक है, जो कि कार के ऊपर वाले हिस्से से अटैच होता है। और यहाँ पे हमारे पास एक लिक्विड कंटेनर होता है, यानी यहाँ पे लिक्विड पड़ा होता है, ठीक है। ये किसके साथ? गाड़ी के नीचे वाले हिस्से के साथ अटैच होता है, ठीक है, एक्सल के साथ अटैच टू द कार एक्सल। इसको हम किससे अटैच करते हैं? कार एक्सल से हम इसे क्या कर देते हैं? अटैच कर देते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह जुड़ा होता है। अब ये होता है क्या? जब आप मूव कर रहे होते हैं, जब गाड़ी मूव कर रही होती है, तो एकदम से जंप आ जाता है। जो खस्ता हाल खा रही होती है, जिनके जो शॉक ऑब्जॉर्बर ख़राब हुए होते हैं, तो वहाँ पे आपको झटके फील होते हैं, ठीक है, वाइब्रेशन महसूस होती है। तो यहाँ पे क्या होता है? ये शॉक ऑब्जॉर्बर क्या करता है? डैम्पिंग ऑसिलेशन कैसे करता है? जब कोई झटका आता है, ये पिस्टन ये ऑयल को प्रेस कर देता है। वो जो जितने भी झटके होते हैं, इस ऑयल की वजह से, क्योंकि ग्रीस लगी होती है, तो इस ऑयल की वजह से तमाम झटके क्या होते हैं? अब्जॉर्ब हो जाते हैं, जिससे हमें गाड़ी जो झटके महसूस हो रहे हैं वो हमें महसूस नहीं होते। जैसे गाड़ी के झटके लिए वो हमें महसूस नहीं हो रहे थे, वो किसकी वजह से होता है? इस ऑयल की वजह से। ये पिस्टन क्या करता है? प्रेस हो जाता है, इस ऑयल को प्रेस कर देता है। वो ऑयल क्या कर जाता है? वो उस गाड़ी के वो जो पिस्टन कार एक्सल लगा होता है उसके साथ अटैच होते हैं, ठीक है, उसे प्रेस करते हैं। तो ऑयल लगने की वजह से वहाँ पे क्या होती है? फ्रिक्शन ख़त्म हो जाती है, क्योंकि जहाँ पे भी ऑयल होता है वहाँ पे फ्रिक्शन मौजूद नहीं होती, वहाँ पे फ्रिक्शन मौजूद
नहीं होती, ठीक है। अगर ऑयल लगने की वजह से फ्रिक्शन मौजूद नहीं है तो इसका मुराद है वहाँ पे ऑसिलेशंस वो डैम्ड नहीं होती, ठीक है। ऑसिलेशंस डैम्ड नहीं होती यानी गायब नहीं होती, अब्जॉर्ब हो जाती है। क्या होती है, किसकी वजह से अब्जॉर्ब होती है, वो ऑयल की वजह से क्या होती है, वहाँ पे ऑसिलेशन अब्जॉर्ब हो जाती है, जो कि हमें फिर झटके महसूस नहीं होने देते, ठीक है। ऑयल क्या कर देती है, फ्रिक्शन को रेजिस्टिव फोर्स को ख़त्म कर देती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने क्या सीखा है, शॉक ऑब्जॉर्व यानी कि डैम्ड ऑसिलेशन क्या होती है, ठीक है। उसके फिर हमने एग्जांपल्स किए, फिर ग्राफ से समझा उसको, ठीक है। फिर डैम्पिंग फोर्स के बारे में पढ़ा, फिर हमने उसको एक एप्लीकेशन पे अप्लाई किया, वो क्या थी, शॉक ऑब्जॉर्वर। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो तब तक रखिएगा अपना ख्याल और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।